अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर फिर मैं लेकर के आ चुका हूं आपके साथ में, और ये 22 से 29 अगस्त 2021 का करंट अफेयर है। ठीक है, और पीडीएफ भी मैं पीडीएफ की लिंक मैं दे दूंगा, और अगर आपको डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या है आज का सेशन क्या है। ये देखो मैंने कुछ लिया हुआ है, जैसा कि हर पीडीएफ में आपको मिलता है। काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना ही किसी से दबते हैं। कहने का मतलब, अगर आप काबिल हैं तो फिर आप किसी को भी दबाना नहीं चाहेंगे, ना ही किसी से दबेंगे। दबेंगे का मतलब है कि अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी अगर आपको कोई दबाना चाह रहा है तो फिर अगर आप काबिल हो तो फिर दबोगे नहीं। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, फिर मैं टिक कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात उत्तराखंड। तो भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है, उत्तराखंड पे किया जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा व्याख्या अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लीजिए। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में, ठीक है, भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। तो कह रहा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर पर, तो ये किस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं इस समय पे। तो कौन सा हो गया भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़रा आप गेस करिए, फिर मैं इसका आंसर टिक कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अर्थात क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये देखो, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो जो कल्याण सिंह थे वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, अर्थात उत्तर प्रदेश के वो सीएम थे। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। जो 89 वर्ष के थे, 89 वर्ष के, और वो 1991 टू 1992 और 1997 टू 1999, ठीक है, में मुख्यमंत्री थे वो उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एनटीपीसी ने किस राज्य के सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन पर 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं व्याख्या में क्या कुछ लिया हुआ है मैंने। कह रहा है एनटीपीसी लिमिटेड ने विशाखापट्टनम में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। ठीक है, यह सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की परियोजना है। तो कितने मेगावाट की परियोजना है, तो ये आपकी 25 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है ना, 25 मेगावाट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है। तो किस देश ने 3 साल के एंटीबॉडी के बारे में हम आपको बता चुके हैं पीछे की करंट अफेयर की वीडियो में। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, इज़राइल, हंगरी, जर्मनी और इटली। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, कौन सा करेक्ट होगा आप चूज़ करिए। तो विकल्प ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए अर्थात इजराइल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याख्या में क्या कुछ दिया हुआ है क्या, व्याख्या में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, वही हम लोग जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए, जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाए करंट अफेयर का और वीडियो भी लंबी ना हो। नेक्स्ट कह रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने हवाई अड्डे का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन
महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा हवाई अड्डा हो सकता है? रोहतक हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा और नई दिल्ली हवाई अड्डा। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात हिसार हवाई अड्डा। ठीक है, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, व्याख्या में देख लीजिए, वही जो चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे वही चीज़ लिखी हुई है। आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित चैट बॉट का नाम क्या है? तो कह रहा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित चैटबॉट का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है चीनी, ऊर्जा, विजय और साथी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप चूज़ करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें देख लीजिए, आपका कुछ खास तो नहीं दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है ना? ठीक है, जो बताने लायक होता है मैं उसको बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा भारत में 2021 के अंत तक कितनी नई भूकंप वेधशालाएं बनने जा रही हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एक प्रकार से। ठीक है ना? तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? कह रहा है 23, 35 और 46, 56। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? आप चूज़ करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी अर्थात क्या हो जाएगा? 35 वेधशालाएं बनने जा रही हैं, नई भूकंप वेधशालाएं। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ये व्याख्या में दिया हुआ है, ये चीज़ थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है। तो अर्थात ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा कहा गया है ये चीज़ें। ठीक है ना? वेधशालाएं बनने के बारे में। तो ये केंद्रीय विज्ञान मंत्री जो हैं कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व जल सप्ताह 2021 में किस तारीख को मनाया जाना है? तो 2021 में जो विश्व जल सप्ताह, अर्थात अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये 2021 में किस तारीख को मनाया जाना है? तो किस तारीख को मनाया जाना है भैया? जिस तारीख का ये करंट अफेयर चल रहा है आपका। ठीक है ना? तो ये 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच का है। ठीक है, ठीक है, इसी में मनाया जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, इसमें व्याख्या में कुछ पढ़ लीजिए। ये क्या कह रहा है? कह रहा है 1991 में अंतर्राष्ट्रीय जल समस्याओं और वैश्विक विकास की संबंधित चिंताओं से निपटने के लिए यह 23 अगस्त से 27 अगस्त 2021 तक मनाया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस शहर में हाउस बोट पर ATM का उद्घाटन किया है? तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है शिलांग, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोहिमा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, श्रीनगर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? और इसमें तो हाँ, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ना। कह रहा है इसका उद्घाटन जो है ये उद्घाटन SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने किया है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? दिनेश कुमार खारा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के नया राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। किरण बेदिक, मनोहर परिकरी और मनोहर पारिकर एक प्रकार से कह लो। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका अमित शाह और ला गणेशन। तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ला गणेशन। मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ला गणेशन। मणिपुर का नया राज्यपाल ला गणेशन। मणिपुर का नया राज्यपाल ला गणेशन। ठीक है ना? याद रखना, याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भाजपा पार्टी से हैं। नेक्स्ट कह रहा है महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली शैली सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो ये महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में ये जो शैली सिंह हैं किस देश से संबंधित हैं? तो ये 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे। भारत, फ्रांस, रूस और अमेरिका। ज़रा गेस करिए आप इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बता रहा हूँ।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपको नाम शैली सिंह फ्रांस का लग रहा है या फिर रूस का या अमेरिका का, कैसा लग रहा है? अपने भारत जैसा नहीं लग रहा है। भारत के लोगों के ही तो नाम ऐसे होते हैं। अर्थात ये जो शैली सिंह है किस देश से संबंधित हैं? ये आपकी भारत से संबंधित है, ठीक है ना। और लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये आप देख लीजिए थोड़ा। उसने अपने तीसरे प्रयास में 6.59 मीटर की छलांग लगाई, जो इस आयोजन में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी था, ठीक है ना। तो शैली सिंह आपके भारत से हैं और इन्होंने रजत पदक जीता है लंबी कूद में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है वार्षिक अमरनाथ यात्रा से संबंधित सदियों पुरानी संस्कृति के अनुसार प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में किस देवता की पवित्र गदा का परिचय कराया जाता था? तो ये चार ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है देवी पार्वती, भगवान शिव, भगवान विष्णु और गणेश जी। तो चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा इसका आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न होते हैं जो हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए आगे क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा संगठन अवसर की घोषणा लेकर आया है जिसके तहत वह चंद्रयान सेकेंड आर्बिटर के सभी प्रयोगों के डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण और उपयोग करने का प्रस्ताव चाहता है? तो ये चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। इसरो, डीआरडीओ, मैकार और आईसीएमआर। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए, अर्थात इसरो। ठीक है, इसरो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 शहरों को वाटर प्लस प्रमाणीकरण से सम्मानित किया है? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 शहरों को, तो ये आपका किस राज्य के 3 शहरों को, अर्थात ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य है या फिर गुजरात, बिहार, केरल। तो चार ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा हमास किस देश ने हमास शासकों के तहत तनाव के कारण 23 अगस्त 2021 को गाजा पट्टी के साथ अपने मुख्य सीमा पार बिंदु को बंद कर दिया है? ये तो आप कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चार ऑप्शन हैं। अभी थोड़ा सा हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो ये चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? सीरिया, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र। तो चारों में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्र। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने कोविड-19 के लिए आजीविका सहायता योजना शुरू की है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा असम, हरियाणा और मणिपुर, बिहार। तो क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात मणिपुर। मणिपुर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो वांचुआ महोत्सव किस राज्य का है, अर्थात ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कह रहा केरल, असम, हरियाणा और मणिपुर। तो क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात असम। ठीक है, असम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये वांचुआ त्यौहार तिवा आदिवासियों द्वारा उनकी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए, अर्थात ये भी पूछा जा सकता है कि ये वांचुआ महोत्सव किस लिए मनाया जाता है? तो ये आदिवासी मनाते हैं उनकी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये 19 नंबर है। कह रहा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, दूसरा, चौथा और 100वां स्थान है या फिर 56वां स्थान है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप चूज करिए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात इसका जो दूसरा स्थान है। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो ये देखो कुछ दिया हुआ है, कह रहा भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बैटल फील्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बैटल फील्ड नामक पुस्तक इंपॉर्टेंट बुक है और ये पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम में। तो 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, जेरी पिंटो, नेहा उप्पल, विश्राम बेडेगर और श्रीजय। तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आप बताइए। तो इसका विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। और ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में किस शहर को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कोपहेगन, लंदन और रोम, बुडापेस्ट। ठीक है। तो इनमें 4 ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, 60 वैश्विक शहरों में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर। सुरक्षित शहर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे हमला वगैरह थोड़ा सा कम होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे सुरक्षित शहर किसे नामित किया गया है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोपहेगन, अर्थात ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा कौन सा देश 2029 तक मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस से मिट्टी के नमूने वापस लाने की योजना बना रहा है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, भारत, अमेरिका, जापान, चीन। तो 2029 तक मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस से मिट्टी के नमूने वापस लाने की योजना बना रहा है। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जापान। ठीक है, जापान इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन सी देख लीजिए, करेक्ट आंसर है इसका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 23 नंबर। कह रहा है विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए कौन सा देश संयुक्त राज्य से आगे निकल गया है। तो ये आपका 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, भारत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या हो जाएगा, भारत। भारत इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं भारत से। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम्पी का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस राज्य में है। तो हम्पी का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस राज्य में है आपका, ये मैंने आपका हिस्ट्री में भी लेक्चर कंप्लीट करवाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, अर्थात अर्थात कर्नाटका। ठीक है। तो हम्पी का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये जो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये देखो भारत के उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक के विजयनगर जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्मारकों का दौरा किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हम्पी का यूनेस्को, सेम क्वेश्चन है भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, कह रहा है उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है। तो उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, मरियप्पन थंगावेलु और टेक चंदो, अंजू मलिक, शैली सिंह। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु जो है ये ध्वजवाहक के रूप में अब की बार इनको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, कह रहा है चकमा और हाजोंग समुदायों से संबंधित मुद्दे किस राज्य में हो रहे हैं।
तो चकमा और हाजोंग समुदाय से संबंधित मुद्दे किस राज्य में हो रहे हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। 60,000 मनुष्यों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है हाजोंग समुदाय के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पंजशीर घाटी किस राज्य में है? तो ये तो आपको पता ही होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा पाकिस्तान और भारत, तिब्बत, अफगानिस्तान। तो कौन सा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी किस देश में है भैया? तो ये आपका अफगानिस्तान में है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं और देख लीजिए। पंजशीर घाटी पर तालिबान का कब्जा अभी बाकी है। पंजशीर घाटी की रक्षा के लिए प्रतिरोध तैयार है। यह उत्तर मध्य अफगानिस्तान में एक घाटी है। ठीक है, उत्तर मध्य अफगानिस्तान में एक घाटी। नेक्स्ट और 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा वन वेब ने हाल ही में एरियन स्पेस द्वारा किस देश में 34 उपग्रहों का एक और बैच लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 उपग्रहों को एक और 34 उपग्रहों का एक और बैच लॉन्च किया है। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा काजिंद काजिंद 21 किस देश के साथ आयोजित किया जाने वाला भारत का एक संयुक्त प्रशिक्षण है? तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, और ये है आपका ओमान। तो इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये काजिंद से क्या निकल के आ रहा है भैया। एक तो ये क्वेश्चन में ही बता दिया आपका कि भारत का एक संयुक्त प्रशिक्षण है। तो भारत का एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, तो जाहिर सी बात है इसमें भारत तो रहना ही है। ये तो 100% है, भारत तो रहना ही है। और बाकी बचा दूसरा देश। देखो आप यहाँ पे देख लीजिए, IND से इंडिया है और KAZ से क्या हो जाएगा भैया? KAZ से है आपका कजाकिस्तान। तो संयुक्त प्रशिक्षण किस देश के बीच में है भैया? तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात कजाकिस्तान। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। कह रहा द कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कपिल शर्मा नामक स्टोरी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। अजिताभा बोस, नेपाल कुमार सिंह, चित्रा सहगल और हरीश पटेल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात अजिताभा बोस। ठीक है, अजिताभा बोस द कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है देख लीजिएगा। कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, वही जो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं वही चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट और 32 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है किस देश ने प्रथम दृष्टया न्यायालय और अपील न्यायालय के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है? ठीक है, तो किस देश ने प्रथम दृष्टया न्यायालय और अपील न्यायालय के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। क्या है? सीरिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, अर्थात क्या हो जाएगा? दुबई। दुबई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुबई इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट और 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है अजय कुमार को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? जाहिर सी बात है, इसको तो पता ही होगा, अभी पढ़ा है आप लोगों ने। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। अजय कुमार को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक, ठीक है ना, तो कार्यकारी निदेशक में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? भारतीय रिजर्व बैंक। ये RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है,
बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं भैया? पहला जब भी मैंने हमेशा बताया हुआ है आपको कि पहला जब भी आता है, पहला आखिरी जो भी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सोच लो एक सप्ताह में 35 से 40 प्रश्न ही होते हैं जो हम लेकर के आते हैं, ठीक है ना। और चलो चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गजेंद्र सिंह, विनोद राज और प्रिंसिपाल सिंह नीरज चोपड़ा। तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थात प्रिंसपाल सिंह एनबीए खिताब जीतने वाले टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय हैं भैया, ठीक है। इसको आप भूलना मत, 100% किसी ना किसी एग्ज़ाम में रखा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो प्रिंसपाल सिंह एनबीए खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कुत्ता दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त और 26 अगस्त, 27 अगस्त, 31 अगस्त। तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का जो विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी, अर्थात ये क्या लिखा हुआ है? 26 अगस्त, ठीक है। 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त, ठीक है। 26 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। हर साल 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ देशों में इस दिन को राष्ट्रीय कुत्ता प्रशंसा दिवस भी कहा जाता है, अर्थात जैसे राष्ट्रीय कुत्ता दिवस या फिर राष्ट्रीय कुत्ता प्रशंसा दिवस, ठीक है, इसके रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला और 36 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में खुलेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भैया। दुनिया का क्या कह रहा है? कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में खुलेगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। कह रहा है अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी और कुवैत। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो विकल्प बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो यहाँ पे व्याख्या में कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर को यूएई में खुलेगा। और कह रहा दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ने वाले आकर्षणों की लंबी लाइन में शामिल होने वाला यह सबसे नया स्मारक होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा महिला समानता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ये कह रहा है महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, 8 मार्च और 26 अगस्त, 21 जुलाई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा नहीं होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, ठीक है ना। वो महिला देख करके थोड़ा सा ये यहाँ पे क्या यार अंतर्राष्ट्रीय महिला के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, तो 8 मार्च टिक कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है महिला समानता दिवस, तो महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त। महिला समानता दिवस 26 अगस्त, महिला समानता दिवस 26 अगस्त, ठीक है ना। 26 अगस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और देख लीजिए यहाँ पे महिला समानता दिवस 26 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन की वर्षगांठ बनाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और ये इस प्रश्न का और इस सीरीज का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा। और ठीक है, आप इसका रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा प्रश्न लेकर के नहीं आता हूँ, चाहता तो ये मैं सोच सकता था कि चलो यार 37 है 40 पूरे कर देता हूँ, लेकिन क्या मतलब है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी की सीरीज चल रही है, ठीक है ना भैया। 37 क्वेश्चन मैंने इस पर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।